चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का क्लास और देखते हैं उदाहरण नंबर 9 जो है आपका पेज नंबर 45 पे। ठीक है। उदाहरण नंबर 9 है, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी है जिसके कुल 35 सिर तथा 98 पैर है। तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो इस पे प्रश्न में आपका लिखकर नहीं आता है कि आप इसको कौन सी विधि से हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि, वज्र गुणन विधि या आलेख विधि। ठीक है। आलेख विधि का तो खैर प्रयोग इसलिए भी नहीं करना है क्योंकि ग्राफ आपको सिर्फ एक मिलेगा और जिससे आपका संबंधित क्वेश्चन आता है सिर्फ उसको ही बनाना है। यदि आप दो चरों का रैखिक समीकरण को आलेख विधि से हल करेंगे तो आपको और अतिरिक्त ग्राफ नहीं मिलने वाला है। तो आलेख विधि का प्रयोग बहुत ही कम होता है। ठीक है। बच जाते हैं आपके प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणन विधि। ठीक है। जिसपे हम देखेंगे सबसे पहला है प्रतिस्थापन विधि से हल करना। प्रश्न में हालांकि लिखकर नहीं आता है कौन सी विधि से हल कीजिए, तो आप किसी भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं आलेख विधि को छोड़कर। ठीक है। तो चलिए प्रश्न देखते हैं। एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिसके कुल 35 सिर और 98 पैर हैं। तब पक्षियों व खरगोशों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर मान लेते हैं हम, माना खरगोशों की संख्या बराबर क्या है, x है, तथा पक्षियों की संख्या बराबर आपका y है। और ये जो आपका प्रश्न है ये 2025 में पूछा जा चुका है। सन 2025 पे ये पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है। 2025 पे ये पूछा गया क्वेश्चन है जो कि पहले जो है वो 6 नंबर में आते थे। 2026 से पैटर्न चेंज हो गया है जिससे कि 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन इस चैप्टर से आपके 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। इस चैप्टर से जो है वो आपके 4 नंबर के प्रश्न जो है वो आपका पूछा जाएगा। तो ये जो है वो 4 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं इस तरह के प्रश्न। यही प्रश्न तो नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या बहुत ज़्यादा है और एक प्रश्न आना है, कोई सा भी प्रश्न पूछा जा सकता है और प्रश्नों का रिपीट होने का चांस बहुत ही कम होता है। बट जो है वो होता तो है लेकिन चांसेस जो है वो कम होते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे इसका डिस्कशन तो खैर हम आने वाले क्लासों में जो है वो देखेंगे जब आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ठीक है। अभी तो देखते हैं इस प्रश्न को किस तरह से हल किया जाता है। यहाँ पर हम लोगों ने माना खरगोशों की संख्या x तथा पक्षियों की संख्या y है। तो इस पे बोला गया है क्या, एक छोटी गुफा में कुछ खरगोश और कुछ पक्षी हैं जिसके कुल 35 सिर
और 98 पैर हैं। तो खरगोश के सिर और पक्षियों के सिर, खरगोशों के सिरों की संख्या, खरगोशों के सिरों की संख्या धन पक्षियों के सिरों की संख्या खरगोशों के सिरों की संख्या धन पक्षियों के सिरों की संख्या बराबर कितना है? 35। खरगोश के कितने सिर होते हैं? तो खरगोश के एक सिर होते हैं। कुल कितने खरगोश है? एक से खरगोश है तो एक गुणित एक से कर देंगे तो एक से आ जाएगा। धन पक्षियों के सिरों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। पक्षियों की कुल संख्या कितना है? वाई है तो एक गुणित वाई कर देंगे, ये आ जाएगा एक धन वाई बराबर ये हो जाएगा आपका 35। यहां से हम किसी एक का मान ज्ञात कर लेते हैं। मान लेते हैं y बराबर 35 ऋण x, इसको ले लेते हैं क्या? समीकरण नंबर 1। ठीक है। दूसरा स्थिति आपका दिया हुआ है 98 पैर हैं, तो खरगोशों के पैरों की संख्या खरगोशों के पैरों की संख्या धन पक्षियों के पैरों की संख्या, पक्षियों के पैरों की संख्या बराबर कितना है? 98, 98। ठीक है। तो खरगोश के कितने पैर होते हैं? खरगोश के 4 पैर होते हैं। ठीक है। कुल खरगोश कितने हैं? 100 है तो 4 गुणित क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। अगर एक खरगोश के 4 पैर हैं, दो खरगोश के 4 गुणित 2 हो जाएंगे, तीन खरगोश के 4 गुणित 3 हो जाएंगे, वैसे ही एक खरगोश के 4 गुणित 100 हो जाएंगे। पक्षियों के पैरों की संख्या 2 होती है। एक पक्षी के 2 पैर तो 2 गुणित 1, दो पक्षी हैं तो 2 गुणित 2, तीन पक्षी हैं तो 3 गुणित 2। वैसे ही अगर वाई पक्षी है तो वाई गुणित 2 या 2y बराबर कितना? 98। ठीक है। यहां से दो जो है उभयनिष्ठ ले सकते हैं, यह आ जाएगा 2x धन y बराबर 98 बराबर 2x धन y बराबर 98/2। तो यह आ जाएगा आपका 2x धन y बराबर 49। ठीक है। अब यहां पर समीकरण 1 की सहायता से y का मान रख देते हैं, जो कि है आपका 35 ऋण x। क्या है? 35 ऋण x, तो रख देते हैं यहां पर 2x धन 35 ऋण x बराबर 49। और ये मान कहां से आया है? तो ये आया है आपका
समीकरण एक से, कहां से आया है? समीकरण एक से। दो एक्स में एक्स घट जाएगा, ये आ जाएगा आपका एक्स। 35 को पक्षांतर कर देंगे, धन का है, पक्षांतर हो जाएगा तो आ जाएगा आपका ऋण का। ये हो जाएगा आपका 49 ऋण 35। यह मान आ जाएगा x बराबर 14। ठीक है, x बराबर आ जाएगा क्या? 14 आ जाएगा। अब इस x का जो मान है समीकरण एक में रख देंगे। कहाँ रखेंगे? समीकरण नंबर एक में रख देंगे। तो चलिए रखते हैं समीकरण एक में x बराबर 14। समीकरण एक में x बराबर 14 रखने पर x बराबर हम क्या रख देंगे? 14 रख देंगे। तो यहां पर y बराबर हमारा मिल जाएगा क्या? 35 ऋण 14 बराबर y बराबर आ जाएगा आपका 21। ठीक है, y बराबर आ जाएगा क्या? 21। तो यहां पर हम लिखेंगे अतः खरगोशों की संख्या, अतः खरगोशों की संख्या खरगोशों की संख्या कितना? 14। और पक्षियों की संख्या बराबर है आपका 21। ठीक है, और ये है हमारा आंसर। ठीक है, तो इस तरह से इस प्रश्न को बनाना है। ठीक है, और ये जो विधि कहलाता है ये कहलाता है आपका प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, कौन सी विधि? प्रतिस्थापन विधि कहलाता है ये। ठीक है, इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट उदाहरण देखते हैं। महत्वपूर्ण उदाहरण, उदाहरण नंबर 13। ठीक है, उदाहरण नंबर 13 देखते हैं। उदाहरण नंबर 13 में क्या है आपका? चलिए देखते हैं। उदाहरण नंबर 13 है, 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पर बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है तथा संख्या के अंकों का योग 3 है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। कितनी अंक वाली संख्या है? 2 अंकों वाली संख्या है। 2 अंकों वाली संख्या में क्या क्या होता है? इकाई का अंक होता है और दहाई का अंक होता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका हल। माना 2 अंकों वाली संख्या दो अंकों वाली संख्या के इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। ठीक है, इकाई का अंक x है तथा दहाई का अंक y है। तब जो है
प्रश्नानुसार हम देखेंगे क्या प्रश्नानुसार हम देखते हैं इस पे 2 अंकों वाली एक संख्या। ठीक है, प्रश्नानुसार 2 अंकों वाली संख्या, 2 अंकों वाली संख्या में क्या होता है आपका, ये हो जाएगा आपका 10 गुणित दहाई का अंक धन इकाई का अंक, क्योंकि 10 दहाई 100 सैकड़ा 1000 ये आप पढ़े होंगे पहले। ठीक है, 1 इकाई 10 दहाई 100 सैकड़ा 1000 इस तरह से पढ़े होंगे। तो इकाई के साथ 1 का गुणा होता है, दहाई के साथ 10 का गुणा होता है, सैकड़े के साथ 100 का गुणा होता है। ठीक है, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या हो जाएगा, तो 2 अंकों वाली संख्या हो जाएगा आपका 10y धन x, 10y धन x, 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना। ये है आपका 2 अंकों वाली संख्या का 7 गुना अंकों को पलटने पे बनने वाली संख्या। अंकों को पलट देंगे मतलब x का अंक जो है इकाई का अंक जो है वो दहाई पर, दहाई का अंक जो है वो इकाई का बन जाता है। ये आपका हो जाएगा 10x धन y। तो 2 अंकों वाली एक संख्या का 7 जो गुना है वो अंकों को पलटने पे बनने वाली संख्या के 4 गुने के बराबर है, मतलब ये 4 का गुणा कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा समीकरण क्या प्राप्त होगा, चलिए हल करते हैं। ये आ जाएगा आपका 70y धन 7x बराबर 40x धन 4y। ठीक है, अगर x को धनात्मक रखना है तो ये पूरे पद को पक्षांतर कर देते हैं दाएं तरफ। ठीक है, दाएं पक्ष में पक्षांतर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए पक्षांतर करते हैं। बायां जो पक्ष है वो शून्य हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 40x धन 4y ऋण 70y ऋण 7x। ठीक है, तो यहाँ पर 40 में 7 घटाएंगे, ये आ जाएगा आपका 35x और 70 में ऋण 70 में 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा ऋण का 66y। ठीक है, बराबर शून्य हो जाएगा। यहां से हम जो है 33 उभयनिष्ठ ले सकते हैं, यहां आ जाएगा 1 से 2y बराबर 0। 35 जो है दाएं तरफ ले जाएंगे, दाएं पक्ष में वो हो जाएगा आपका 0। ठीक है, यहां से हम जो है x का मान ज्ञात कर लेते हैं, जो आ जाएगा x बराबर 2y और इसको मान लेते हैं हम क्या, समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर 1। इसके पश्चात और क्या दिया हुआ है हमको, दूसरा स्थिति दिया हुआ है संख्या के अंकों का योग 3 है। संख्या के अंकों का योग कितना है, 3 है। तो चलिए देखते हैं इसके आगे। संख्या के अंकों का योग 3 है, मतलब इकाई का अंक धन दहाई का अंक बराबर कितना है, 3 है। ठीक है, और अभी हम मान निकाले हैं क्या, x बराबर 2y, x बराबर 2y। तो यहां पर मान रख देते हैं, ये हो जाएगा 2y
धन y बराबर 3, और ये जो मान आए हैं कहाँ से आया है, समीकरण 1 से। ठीक है, 2y धन y बराबर ये हो जाएगा आपका 3y बराबर 3, 3 से 3 कट आएगा तो आ जाएगा आपका y बराबर 1। ठीक है, y बराबर आ जाएगा 1। इस मान को रख देते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 में y बराबर 1 रखने पर 1 रख देंगे तो यहाँ पर हमारा मान आएगा x बराबर 2 गुणित 1। तो ये जो मान मिलेगा हमको x बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, प्रश्न में हमको बोला गया है क्या कि वह संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमको क्या चीज ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है, ना कि इकाई का अंक और ना ही दहाई का अंक। हमको क्या ज्ञात करना है, संख्या ज्ञात करना है। तो चलिए संख्या ज्ञात करते हैं। अतः अभिष्ट संख्या क्या हो जाएगा, अभिष्ट संख्या हमारा हो जाएगा, ये क्या है आपका इकाई का अंक है, ये क्या है आपका दहाई का अंक है। अभिष्ट संख्या हमारा क्या है 10y धन x है। इसमें मान रख देते हैं, ये आ जाएगा आपका 10 गुणित 1 धन 2 बराबर 10 धन 2 बराबर 12। ये है हमारा आंसर। ठीक है, ये क्या है हमारा आंसर है। तो इस तरह से प्रश्न को हल करना है। ठीक है, इसके बाद जो है देखते हैं हम उदाहरण नंबर 14। ठीक है, उदाहरण नंबर 14 देखते हैं। तो चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 14 में क्या है। चलिए देखते हैं, उदाहरण नंबर 14 है जो कि आपका 2026 मतलब अभी जो आपका एग्जाम हुआ है इसमें पूछा गया था 4 नंबर वाले प्रश्न में। प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित समीकरण में चरों के मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न है हमारा 2x ऋण 5y बराबर ऋण का 8, x ऋण 4y बराबर ऋण का 7। ठीक है, तो हल करते हैं और चलिए इसको हम हल करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, अभी तक जो हम देखे थे वो था हमारा प्रतिस्थापन विधि, अब जो देखेंगे वो है विलोपन विधि। ठीक है, कैसे जो है वो विलोपन विधि से हल करते हैं। हालांकि इसमें कहीं लिखा नहीं है विलोपन विधि से हल कीजिए या प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, तो आप कोई सा भी विधि का प्रयोग कर सकते हैं। इसमें सिर्फ चर का मान ज्ञात कीजिए लिखा हुआ है। ठीक है, तो चलिए ज्ञात करते हैं। दिया गया समीकरण निम्न है, क्या क्या है। पहला समीकरण है 2x ऋण 5y बराबर ऋण का 8, ये है आपका समीकरण नंबर 1। और दूसरा है हमारा x ऋण 4y बराबर ऋण का 7, यह है हमारा समीकरण नंबर 2। ठीक है, समीकरण ये आपका 1 मान लिए, इसको 2 मान लिए। अब जो है विलोपन विधि से हल करने का विधि क्या होता है, इस पे जो है वो आपके या तो x के गुणांक को समान लाना है या y के गुणांक को समान लाना है, और अगर चिन्ह समान रहेंगे तो घटा देना है, चिन्ह असमान रहेंगे अलग अलग रहेंगे तो जोड़ देना है। ठीक है, कहने का अर्थ है पदों को घटाना है, विलोपित करना है, वही है आपका विलोपन विधि। ठीक है,
तो चलिए हल करते हैं। इस पे जो है समीकरण एक में समीकरण एक में एक का गुणा तथा समीकरण समीकरण दो में दो का गुणा दो का गुणा करके क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि चिन्ह क्या है हमारा, समान है, तो प्रश्न हमारा बदल जाएगा। पहला समीकरण तो सेम रहेगा, 2x ऋण 5y बराबर ऋण का 8, और दूसरा समीकरण आपका दो गुना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x ऋण 8y बराबर ऋण का 14। ठीक है, घटाएंगे यहाँ पर, तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, इसका चिन्ह ऋण का हो जाएगा, इसका चिन्ह धन का हो जाएगा, इसका भी चिन्ह धन का हो जाएगा। ये आपका धन का है, ये आपका ऋण का है, कड़ी आएगा, और धन का 8x ऋण का 5x। जब एक पद धनात्मक दूसरा पद ऋणात्मक हो तो हमेशा पद क्या होते हैं, घटते हैं, और चिन्ह किसका आता है, बड़ी संख्या का। और बड़ी संख्या यहाँ पर क्या है, 8 है, और इसका चिन्ह क्या है, धन का है, तो यहाँ पर आ जाएगा धन का 3y बराबर, इसमें भी जो है एक पद जो है वो ऋण का है, दूसरा पद आपका धन का है, घटेगा, चिन्ह आएगा बड़ी संख्या का, बड़ी संख्या है 14, इसका चिन्ह है धन का, ये आ जाएगा आपका धन का 6। तो यहाँ पर मान हमारा प्राप्त होगा क्या, y बराबर 6/3, तब जो है y बराबर ये आ जाएगा आपका 2। ठीक है, अब इस मान को जिन दो समीकरणों को लेकर हमने हल किया है उन्हीं पे मान रख देते हैं। ठीक है, किसी एक में हमने किन किन समीकरणों को लेकर हल किया है, समीकरण 1 और समीकरण 2 को, तो इसमें से किसी एक में मान हम रख देते हैं। तो चलिए रखते हैं। समीकरण एक में y बराबर 2 रखने पर y बराबर 2 रखेंगे तो ये हमारा प्रश्न हो जाएगा 2x ऋण 5 गुणित 2 बराबर ऋण का 8। तो ये आ जाएगा हमारा 2x ऋण 10 बराबर ऋण का 8। यहाँ आपका मान मिलेगा 2x बराबर ऋण 8 धन 10। ये पद आपके 2x बराबर आ जाएगा 2, तब जो है x बराबर हो जाएगा 2/2, जिस पे आपका कड़ी आएगा, तो मान मिलेगा हमारा क्या, x बराबर 1, x बराबर 1 मिलेगा। ठीक है, फिर लास्ट में ये लाइन आपको लिखना है, इस पे आपका अंक जो है रहता है, क्या लिखना है, x बराबर क्या मिला हमारा 1, तथा y बराबर हमारा क्या प्राप्त हुआ है 2, और ये है आपका क्या, आंसर। ठीक है, तो इस तरह से जो है प्रश्नों को हल करना है। ठीक है,
तो इसके पश्चात देखते हैं हम उदाहरण नंबर 16। उदाहरण नंबर 16 देखते हैं। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 16 क्या है। चलिए देखते हैं उदाहरण नंबर 16 क्या है। एक त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x अंश, कोण B बराबर 3x अंश और कोण C बराबर y अंश है। यदि 3y अंश माइनस 5x अंश बराबर 30 अंश हो, तब सिद्ध कीजिए कि यह एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, तो इस पे 3 कोण का मान आपको दिया गया है। कोण A का मान दिया हुआ है x अंश, कोण B का मान 3x अंश और कोण C का मान y अंश। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो आपको सिद्ध करना है त्रिभुज ABC जो है वो समकोण त्रिभुज है। चलिए हल करते हैं इसको, किस तरह से हल किया जाएगा। चलिए देखते हैं। इस पे जो है आपको दिया है क्या, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x अंश, कोण B बराबर 3x अंश, कोण C बराबर y अंश। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो इस पे जो है हम जानते हैं क्या, चूंकि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग, तीनों अंतःकोणों का योग 180 अंश होता है। इसलिए यहां पर हमारा कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर आ जाएगा 180 अंश, जिसपे हमारा कोण A बराबर है x अंश, कोण B बराबर है 3x अंश और कोण C बराबर है y अंश, जिसपे आपका मान है 180 अंश। ठीक है, ये आपका मान मिल जाएगा 3 और एक ये हो जाएगा 4x अंश धन y अंश बराबर 180। ठीक है, ये आपका मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। या यहां से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। चलिए यहां से हम मान ज्ञात कर सकते हैं। y का मान जो है वो निकालेंगे, यह आ जाएगा 180 अंश ऋण 4x। ये आपका है समीकरण नंबर 1। ठीक है, समीकरण नंबर क्या है, 1 है। इसके पश्चात जो है एक और जो है मान हमको प्रश्न में दिया गया है 3 y अंश ऋण 5x अंश बराबर 30 अंश। 3 y अंश ऋण 5x अंश बराबर दिया हुआ है हमको 30 अंश। ठीक है, ये हमको दिया गया है। तो इस पे जो है समीकरण 1 की सहायता से y का मान इसमें हम रख देते हैं। तो चलिए रख देते हैं यहाँ पर मान को। ये आ जाएगा 3 गुणित 180 ऋण 4x अंश ऋण 5x अंश बराबर 30 अंश।
और ये है हमारा समीकरण 1 से जो मान आया है वो है समीकरण 1 से 180 तिया हो जाएगा आपका 540 अंश ऋण 3 चौकी आपका आ जाएगा 12 x अंश ऋण 5 x अंश बराबर 30 अंश। ठीक है, 12 और 5 ये हो जाएगा आपका 17। 30 अंश को इधर पक्षांतर कर देते हैं, ये आ जाएगा आपका ऋण का 30 अंश। 12 और 5 ये हो जाएगा आपका 17 ऋण का। ठीक है, जो आपका पक्षांतर करेंगे तो ऋण का 17 अंश आ जाएगा। ठीक है, इसके पश्चात ये आ जाएगा आपका 510 अंश बराबर 17 x अंश बराबर 510 बटे 17 बराबर ये आपका आ जाएगा x अंश जो कि कट जाएगा तो 17 यह होता है 51, 30 बार में कटेगा तो x अंश का जो मान मिलेगा वो हो जाएगा 30 अंश। ठीक है, x का जो मान मिलेगा वो आपको मिलेगा क्या, 30 अंश। ठीक है, तो y का मान जो है वो क्या होगा, इसके लिए हमको समीकरण 1 में रखना पड़ेगा मान को। तो समीकरण 1 में x अंश का जो मान है वो हम कितना रख देंगे, 30 अंश। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। यहां हमारा मान मिलेगा 30 अंश बराबर x अंश, इसलिए x अंश बराबर आपका आ गया 30 अंश। ठीक है, तो यहां पर समीकरण 1 में x बराबर 30 अंश रखने पर ये हम रख देंगे तो हमारा y बराबर मान मिलेगा 180 अंश ऋण 4 गुणित 30 अंश बराबर यहां मान आपका आएगा 180 ऋण 120 अंश। तो y बराबर हमारा आप मान मिल जाएगा 60 अंश। y बराबर हमारा मान मिलेगा 60 अंश। ठीक है, x और y का मान जो है हमको प्राप्त हो चुका है। तो हम अब ज्ञात करेंगे क्या, कोण ए, कोण बी और कोण सी का मान, और देखेंगे कि कोण ए, कोण बी या कोण सी में से किसी का मान जो है वो 90 अंश आता है क्या। यदि आता है तो त्रिभुज ए बी सी समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो चलिए रखते हैं। इसलिए कोण ए बराबर था हमारा x अंश, और x अंश का मान जो है हमारा कितना है, 30 अंश। कोण बी बराबर है हमारा 3x अंश, ये हो जाएगा 3 गुणित 30 अंश बराबर हो जाएगा 90 अंश। कोण सी बराबर है हमारा y अंश, और y अंश का मान है हमारा 60 अंश। तो कोण ए का मान 30 अंश आया, कोण बी का मान 90 अंश आया, कोण सी का मान जो है वो 60 अंश आया। तो एक कोण का मान जो है, कोण बी का मान जो है वो 90 अंश प्राप्त हो रहा है। ठीक है, मतलब त्रिभुज ए बी सी में जो है वो कोण बी समकोण है। ठीक है, और शेष दो कोणों का योग जो है न्यून कोण है, इसलिए दिया गया जो आपका त्रिभुज है वो क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, यहां पर लिख सकते हैं हम स्पष्टता
स्पष्टता कोण बी बराबर 90 अंश। ठीक है, कोण बी बराबर क्या है, 90 अंश है। अतः अतः दिया गया जो त्रिभुज है, दिया गया त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है। ठीक है, और ये लिखने के पश्चात हमको क्या चीज बोला गया था सिद्ध करने के लिए, यहां लिखेंगे क्या, प्रूव्ड। ठीक है, क्या लिखेंगे, प्रूव्ड लिखेंगे। तो इस तरह से इस प्रश्न का हल हमको करना था। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास पे। यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कीजिए, ताकि आपको हमारा आने वाला अगला वीडियो तुरंत प्राप्त हो और आपकी तैयारी निरंतर चलती रहे। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले क्लास पे। थैंक यू दोस्तों।